Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो LBO का एग्ज़ाम था, सेल्फ गिवन एनालिसिस. ओके, सो आज एग्ज़ाम था और मेरा सुबह वाली शिफ्ट में ही था, फर्स्ट शिफ्ट में, एंड 7:30 बजे मतलब. तो पहली बात तो 45 मिनट्स बाद में शुरू हुआ था एंड वही सेम IBPS PO मेंस जैसा सेम था, बिल्कुल सेम इंटरफेस वगैरह सब कुछ सेम था. बस एक चीज़ जो डिफरेंट थी वो ये थी कि रीजनिंग और मैथ्स में जो सेक्शन A और सेक्शन B होते हैं ना, कितने मार्क्स का क्या है क्या नहीं है, वो बस अलग नहीं था. ओके अब बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल की. तो देखो एग्जाम लेवल वॉज लाइक कि मुझे तो इस बार लगा कि जो RRB क्लर्क मेंस भी आया था ना, उसके कंपेयर में भी वो थोड़ा डाउन में ही था. कुछ ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा खासा कुछ नहीं था. और लाइक जिसकी स्पीड अच्छी है उसने तो 15-20 मिनट पहले भी रीजनिंग और मैथ्स 5-7 मिनट पहले, इंग्लिश सेम 10-12 मिनट पहले कहीं ना कहीं कर ही दी होगी. और बाकी फिर और स्टूडेंट्स जिनकी स्पीड्स नहीं होंगी वो उस 20 मिनट में उनको रिकवर कर गए होंगे. तो वो सेम खेल लगेगा, मुझे लग रहा है कि वो सेम प्लेस पे आ जाएंगे. इट्स जस्ट लाइक मैं मेरी बात करती हूँ तो मैंने रीजनिंग 17 मिनट पहले कंप्लीट कर दी थी. इट्स अराउंड 17.5 मिनट्स पहले. 45 क्वेश्चन थे, 45 के 45 हो गए थे. बहुत सिंपल क्वेश्चन थे. इट्स जस्ट लाइक कि 5% है, उन्होंने 5 चीज़ें खरीदी, 5% की आ रही है. उसके बाद में 12% 6 नॉर्थ 6 साउथ देख रहे हैं, और एक स्क्वायर वाली पजल आई थी, और 8% वाली पर्सन आई थी कि मतलब जो भी था. उसके अलावा इनपुट आउटपुट था. इनपुट आउटपुट थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं था, सीधा सा ही था. और उसके अलावा बस यही क्वेश्चंस थे, कोई एनालिटिकल रीजनिंग नहीं, कुछ नहीं. 45 क्वेश्चंस तो वो हो गए थे. अब सपोज करो मेरी 15-17 मिनट पहले अगर रीजनिंग कंप्लीट हो रही है, तो बाकी जो स्पीड में कम होंगे वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वापस मतलब उस लाइन पे आ जाएंगे. तो कुछ खास मेजर डिफरेंस मैथ्स रीजनिंग मुझे नहीं लगता कि क्रिएट कर पाएंगे. मैथ्स फिर भी थोड़ा बहुत कहीं कर सकता है, तो शायद में भी जिसका मैथ थोड़ा वीक होगा वो कम करेगा. उसके अलावा फिर बात करते हैं एंड इट्स जस्ट लाइक आप बताएं वन मोर इन्फॉर्मेशन. स्मार्ट कीड़ा है जो, जैसे अभी SBI वगैरह के लिए प्रिपेयर करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रीलिम्स के लिए. आई ऑलवेज सजेस्ट लाइक फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से लेकर आज तक मैं हमेशा सजेस्ट करती रही हूँ स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट. ओके, और प्रीलिम्स में जो स्मार्ट कीड़ा के मॉक सारे अटेम्प्ट करके जाता है ना, प्रीलिम्स तो उसका कहीं नहीं रुकता है, मुझे ऐसा ही लगता है. ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि वैसे ही लगा के चला गया. आपको सिलेबस कंप्लीटर जो भी है, प्रैक्टिस मॉक वो मतलब जो प्रैक्टिस है वो स्मार्ट कीड़ा के मॉक से वो करके गया होगा, टाइप ऑफ दैट. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. और स्मार्ट कीड़ा पे अभी ऑफर चल रहा है, सो यू कैन बाय. बहुत रेयर ऑफर चलता है उस पर. ठीक है, अब फिर बात करते हैं कि दूसरा सेक्शन था GA सेक्शन. देखो GA में अब मैं बोलूँ भाई, GA में मतलब मेरा कुछ लेना देना कुछ खास रहता नहीं है. ठीक है, 8-10 नंबर जैसे तैसे बन गए, दैट्स उतना ही मेरा होता है कि 8-10 नंबर जैसे तैसे बन जाए. SBI मीट में भी मुझे ज़्यादा टारगेट करना पड़ेगा क्योंकि 60 नंबर की GA आएगी. उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे वो स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल्स वगैरह हैं, डेली वाली हैं, वो डेली मैंने शुरू की हैं. डेली 2-3 दिन की करती हूँ. अक्टूबर 1 से कंप्लीट स्टार्ट की है मैंने. ओके, और कि शायद हो जाए और ज़्यादा अच्छा हो जाए, शायद 8-10 से 15-20 कभी आ जाए. सपना है, क्या पता सपना सच हो जाए. फिर बात करते हैं तीसरा सेक्शन, मैथ सेक्शन में एज आई टोल्ड यू लाइक मेरा हुआ था 6-7 मिनट पहले हो गया था. और उसमें मैंने क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए ना वो मैंने किए थे 32 अटेम्प्ट थे. 35 क्वेश्चन थे, सेम 60 मार्क्स का ही सेक्शन था. लेकिन उसमें क्या थी ना, जो सीरीज थी, नंबर सीरीज जो आती है, मिसिंग नंबर सीरीज थी, और उसमें मुझे पकड़ में नहीं आ रही कि क्या इसमें लॉजिक हो सकता है. बहुत बहुत अच्छे से लेवल की नंबर सीरीज थी, मतलब चार थी शायद, 2 बन गई थी, 2 का नहीं समझ में आया. और एक जो मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है वो मतलब ठीक है, मैंने प्रैक्टिस उस टाइम पे की थी RRB प्री वगैरह के टाइम पे. उस टाइम पे तो मैं क्वेश्चन करके भी आई हूँ एज आई टोल्ड यू. लेकिन अभी थोड़ा सा उस चैप्टर की प्रैक्टिस मैंने इतनी नहीं की थी ना, तो थोड़ा सा मैं फॉर्मूला वगैरह में सर्कमफ्रेंसेस और उसके क्या कहते हैं, एक सर्कल का देखा था, फिर उसके बाद में एक स्क्वायर का कुछ समथिंग देखा था, ऐसे करके कुछ देखा था. तो वो मुझसे ऐसा हुआ कि नहीं बना, नहीं होगा. तो वो 3 क्वेश्चंस मेरे. फिर फोर्थ सेक्शन आया, वो अपना था इंग्लिश का. इंग्लिश में आई एम सॉरी, बाहर की साउंड को प्लीज अवॉइड करना, सामने काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का. तो फोर्थ सेक्शन था इंग्लिश का. और इंग्लिश वो लाइक ठीक है, जो पैसेज वगैरह था ना उसमें थोड़ा सा ऐसा था कि जो ऑप्शन थे ना थोड़े से थे लाइक जिसमें कंफ्यूजन हो रही थी. पैसेज वगैरह बहुत इजी था, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे जिसमें एरर फाइंड आउट करना है, और मैंने इस बार कर दिए. मतलब वो बहुत मुझे लगा कि हाँ इसका यही हो सकता है, इसका ये, वो क्लियरली हो रहा था. सिंगुलर प्लूरल वाली वो फॉर्म्स आती हैं, ES लगाना नहीं लगाना, वैसा 1-2 में क्लियर हो जा रहा था. तो कहीं ना कहीं 1-2 में लग रहा था, तो वो मैं कर आई हूँ एरर, क्योंकि जैसे 5 सेंटेंस दिए हुए थे, 5 में से कोई करेक्ट वन फाइंड आउट करना है, या फिर नन इज करेक्ट वाला ऑप्शन भी था. उसके बाद में जो पैराजम्बल आया था, पैराजम्बल भी ज़्यादा कुछ खास मतलब बड़ा नहीं था, छोटा सा 5 ABCD वाले थे, और वो डायरेक्ट एक स्टोरी सी बन रही थी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मतलब बन रही थी.
तो इंग्लिश का वो मैंने सेक्शन में 35 क्वेश्चन थे, 35 आई कंप्लीटेड। देन आते हैं, बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में मैंने जो किया है ना, वो मैंने लेटर तो जो लिखा है वो लिखा है कि जस्ट बिकॉज आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था आपकी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च पे, उसकी जो दूसरी कंपनी है जिसने सारी मैनेजमेंट देखी थी उस कंपनी को, उस कंपनी के हेड को आपको एक लाइक थैंक्स गिविंग टाइप ऑफ लेटर लिखना है। वो वाला लेटर मैंने लिखा। और जो ऐसे मैंने लिखा था, आई फॉरगॉट फिर माइंड में नहीं आ रहा है, लिखा ही हूँ मैं, मतलब अच्छा लिख के आई हूँ, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं। क्या था, इट्स ओके, मतलब मैं ठीक है, अगर मेरे दिमाग में आएगी ना मैं कर दूंगी। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन लिखाएं और वो बस दिमाग में ही नहीं रहता है समथिंग। हाँ सच्ची एक कोट थी, याद आई, कोट थी एक किसी पर्सन फिलोसफर की कोट दी हुई थी उसने, और वो कोट थी कि काइंड ऑफ दैट कि जो हार्ड टाइम है ना वो इंसान को बेहतर ही बनाता है। इस पे आप अपने रिएक्ट लाइक पूरा एक रिएक्ट करो टाइप ऑफ समथिंग ऐसा था। सो आई वॉज मैंने उस पर लिखा, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ये तो मेरे साथ हो ही रहा है भाई, आप भी थी तो लिख के आ ही सकती हूँ मैं, ये हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइक सो बच्चे बहुत कम थे सेंटर पे, लाइक बहुत बहुत कम स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था। एक वो प्रेशर में आ जाते हैं ना देख के कितने सारे स्टूडेंट्स थे, इतना कुछ खास सीन था नहीं। ओके, एक लैब में तो टोटली शायद 3 ही बच्चे बैठे थे, टोटली 3 थे, वो बहुत बड़ी लैब थी। सो दिस इज़ और बाकी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जो मुझे जानते थे। एंड थैंक्स एंड नाइस टू मीट टू यू ऑल, आपसे बात करके बहुत सही लगा मुझे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपका क्या रहा क्या नहीं रहा। एंड बाकी तो देखो क्या रहता है, बट मेरे अकॉर्डिंग लगता है इंग्लिश एंड जीए विल बी गेम चेंजर। लाइक जीए तो कितनी होगी, 6 7 7 8 नंबर का फर्क पड़ सकता है मोस्ट टू मोस्ट एक एवरेज बच्चे और एक हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर के बीच में, लेकिन इंग्लिश विल प्ले अ क्रूशियल रोल, मुझे ऐसा ही लग रहा है। जस्ट बिकॉज डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके मार्क्स बहुत लाइक किसी के 10 12 आ रहे हैं और कोई अगर 16 17 भी ले जा रहा है, 6 7 नंबर वहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद में इंग्लिश के सेक्शन में वो कितना कर पा रहा है, दैट्स द एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बहुत प्ले रोल करेगा इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय।